Hello everyone, I am your chemistry teacher. Today I am going to teach you chromatography. नाइन्थ क्लास का सेकंड चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर। उसके सेपरेशन टेक्निक के अंदर आपका एक टॉपिक रह जाता है क्रोमेटोग्राफी। आज हम उसको डिस्कस करेंगे कि क्रोमेटोग्राफी होती क्या है, क्या क्या उसकी एप्लीकेशन है, कहाँ पर हम क्रोमेटोग्राफी को यूज़ करेंगे। तो प्लीज़ इसको ध्यान से वीडियो को देखें और लास्ट तक समझे कि क्रोमेटोग्राफी होती क्या है। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है आपका, अगर एनटीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसे देखें तो। सो वी स्टार्ट आवर टॉपिक क्रोमेटोग्राफी। तो सबसे पहले हम ये देख रहे हैं जो टॉपिक है हमारा क्रोमेटोग्राफी। ये क्रोमेटोग्राफी होता क्या है, तो आपको बता दूं कि इस क्रोमेटोग्राफी का जो मतलब है वो दो वर्ड से जुड़ के मिला है। एक वर्ड है इसके अंदर क्रोमा, एक वर्ड है क्रोमा और एक वर्ड है इसके अंदर ग्राफी। अगर हम क्रोमा की बात करें कि क्रोमा क्या होता है, तो उसके बारे में आपको बताता हूं। क्रोमा का ग्रीक मीन्स है कलर, इसका मतलब होता है कलर। और अगर वहीं पर अगर मैं बात करूं ग्राफी का, तो ग्राफी का मतलब होता है राइटिंग। ग्राफी का मतलब होता है राइटिंग। तो ये नाम क्यों पड़ा, क्रोमाग्राफी क्यों लिया गया? बिकॉज रीजन क्या था इसका? द मेथड वाज first developed for the separation of colored substance। तो इस बात को ध्यान से समझना, क्या बोल रहा है ये, क्यों बोल रहा है सेपरेशन ऑफ कलर्ड सब्सटेंस। तो सबसे पहले इस टेक्निक का नाम क्रोमाग्राफी क्यों रखा गया था? क्योंकि ये सबसे पहले कलर्ड सब्सटेंस को सेपरेट करने के लिए यूज की गई थी, इसलिए इसको क्या बोला जाता था? क्रोमा मीन्स कलर, ग्राफी मीन्स राइटिंग। और कुछ एक इसके बारे में मैं आपको बातें बताता हूं कि जो क्रोमेटोग्राफी होती है उसका मेनली प्रिंसिपल जो बेस होता है वो किसके ऊपर बेस होता है? वो जो हमने कलर्ड सब्सटेंस लिया है उसकी सोल्युबिलिटी के ऊपर बेस होता है। अब मान लीजिए हमने जो सब्सटेंस कलर्ड सब्सटेंस लिया, आपको एक ब्लू कलर की इंक दे दी या ब्लैक कलर की इंक दे दी, आपको वो इंक देखने में कैसी लगेगी कि वो तो ब्लैक कलर की है, पर एक्चुअलिटी के अंदर वो कई कलर से मिलके बनी है, वो सिर्फ एक ब्लैक कलर की इंक नहीं है। तो उसके अंदर से जो डिफरेंट कलर है हम उनको कैसे सेपरेट करेंगे वो सब हम डिस्कस करेंगे क्रोमेटोग्राफी के अंदर। तो हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी पढ़ते हैं, जिसके अंदर आपकी क्रोमेटोग्राफी होती है, आप पढ़ लेते हैं टीएलसी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। आप और भी पढ़ लेते हैं, एक आपको और भी बता देता हूं, जीएलसी। क्या बोल रहा हूं मैं? जीएलसी, जिसका मतलब है गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। और हम पेपर क्रोमेटोग्राफी भी पढ़ लेते हैं, पेपर क्रोमेटोग्राफी। यहां पर आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? हमारी पेपर क्रोमेटोग्राफी है। याद रखना इसको, किसको पढ़ेंगे आज हम? पेपर क्रोमेटोग्राफी को। और ये पेपर क्रोमेटोग्राफी होती क्या है? तो इसका जो पेपर क्रोमेटोग्राफी है आपकी, इसका प्रिंसिपल मेनली किसके ऊपर बेस करता है? जो ये पेपर क्रोमेटोग्राफी आज हम डिस्कस करेंगे, इसका प्रिंसिपल है वो किस पे डिपेंड करता है? मेन चीज यही है। अगर ये चीज समझ में आ गई तो समझ लो आपको टॉपिक समझ में आ गया भाई, प्रिंसिपल किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको बता दूं, इट डिपेंड्स ऑन द सोल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस। कि जो सब्सटेंस की सोल्युबिलिटी है इन द सोलवेंट, सोलवेंट के अंदर जो सब्सटेंस की सोल्युबिलिटी है वो कैसी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है पूरा का पूरा पेपर क्रोमेटोग्राफी। अब इस चीज को हम समझेंगे, मैं बोलूंगा ज्यादा, लिखूंगा कम। अब इधर आप देखना, इसका मैंने आपको बता दिया प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं इस क्रोमेटोग्राफी टेक्निक के अंदर? हम सोलवेंट लेते हैं,
ठीक है, ये क्या ले रखा है हमने, सोलवेंट ले रखा है, मैंने लिख रखा है सोलवेंट। इसके अंदर हम एक पेपर डीप करते हैं जिसको सोलवेंट पेपर भी बोल देते हैं और सिंपल पेपर भी बोल सकते हो आप। तो क्या होगा कि आपने एक ब्लैक कलर की जो भी इंक ली आपने उसको बॉटम में ले लिया, यहां पर उस इंक को ले लिया, तो क्या होगा, अब ये जो पेपर है ये इस सोलवेंट को एब्जॉर्ब करेगा, सही बात है। अब इसको एब्जॉर्ब करके क्या होता है कि इसके अंदर जो डिफरेंट पिगमेंट्स हैं, जो कलर्ड सब्सटेंस लिया है उसके अंदर जो डिफरेंट पिगमेंट्स हैं वो ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट हो जाएंगे। आप देखते हो, आप पानी के अंदर कागज डालते हो तो आप देखोगे कि भाई वो पानी कागज के ऊपर चढ़ने लग जाता है। तो उसका रीजन क्या होता है कि उसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर कैपिलरी एक्शन होता है, जिसको आप क्या बोल सकते हो, कैपिलरी एक्शन, कि भाई पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर कैपिलरी एक्शन हो रहा है जिसकी वजह से वो पानी ऊपर चढ़ता है। तो अब उसके साथ जो आपने ब्लैक इंक ली है वो भी डिजोल्व होकर ऊपर चढ़ेगी, सही बात है। कोई पेपर है उसके आपने एक डॉट ब्लैक इंक की लगाई है, वो भी तो आप उस सोलवेंट के साथ ऊपर जा रही है। तो अब क्या होता है कि उस इंक के अंदर डिफरेंट कलर की इंक्स हैं। अब ब्लैक ही आपका कलर होता है तो उसके अंदर सिर्फ ब्लैक नहीं होता, उसके अंदर और भी ब्लू इंक भी हो सकती है, रेड इंक भी हो सकती है। भाई कलर थोड़ा सा अच्छा लगे इसलिए उसके अंदर ब्लू, रेड, येलो कई इंक का मिक्सचर कर देते हैं जिससे कलर और सुंदर लगे आपका। तो अब उनको हमें हर कलर्ड सब्सटेंस को क्या करना है, सेपरेट। तो अब जो वो कलर्ड सब्सटेंस होते हैं उनकी सोल्यूबिलिटी, हर कलर्ड सब्सटेंस की सोल्यूबिलिटी क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है, एक जैसी नहीं होती। कई तो उस जो सोलवेंट है उसके साथ बहुत ज्यादा अच्छी तरह डिजोल्व होके फास्टली मूव करेंगे और ऊपर की तरफ भाग जाएंगे। कई क्या होंगे, धीरे धीरे डिजोल्व करेंगे और स्लोली स्लोली कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो यही डिफरेंस क्या करता है, सोल्यूबिलिटी डिफरेंस उनको सेपरेट करने में हेल्प करता है। जैसे मान लीजिए अब मैंने यहां पर क्या ले ली थी, एक ब्लैक इंक की डॉट लगा दी थी, यहां पर पेपर के नीचे कहां लगा दी थी मैंने, यहां पर एक ब्लैक इंक की डॉट लगा दी थी। अब ये ब्लैक इंक की डॉट लगाई, इसके अंदर कई कलर थे, रेड भी था, पर्पल भी था और क्या था, ब्लू भी था। अब क्या हुआ कि इस ब्लू की सोल्यूबिलिटी इस सोलवेंट के अंदर बहुत ज्यादा थी तो ये डिजोल्व होकर बहुत फास्टली कहां चला गया, ऊपर की साइड चला गया। और जो पर्पल था इसकी सोल्यूबिलिटी ब्लू से थोड़ी सी कम थी तो ये नीचे तक ही भाग पाया, सही है ना भाई। जैसे दो आदमी हैं उनकी रेस करने की कैपेसिटी दोनों की सेम थोड़ी ना, एक तो बहुत तेज भागता है और एक थोड़ा सा धीरे भागता है, तो एक थोड़ा सा कम भाग पाया और एक रेड था वो बिल्कुल नीचे रह गया। तो ऐसे हमने इस पेपर के अंदर डिफरेंट कलर्स को क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया। तो इजीली हम इनको सेपरेट कर सकते हैं किसके थ्रू, क्रोमेटोग्राफी टेक्निक के थ्रू। आपके सिलेबस के अंदर सिर्फ पेपर क्रोमेटोग्राफी हम डिस्कस करेंगे। अब आप यहाँ पर देख रहे हो कि देखो ब्लू इंक ली है, सॉरी ब्लैक इंक ली है। अब इसको मैंने जब सोलवेंट के अंदर डीप किया तो इसमें दिखा रहा है कि रेड की सोल्यूबिलिटी इस सोलवेंट के अंदर बहुत ज़्यादा थी, तो ये देखो ऊपर की तरफ भाग गया, रेड ऊपर सेपरेट हो गया। फिर उसके बाद कौन, ग्रीन की सोल्यूबिलिटी अच्छी थी तो ग्रीन, फिर उसके बाद आ गया नंबर उसका। उसके बाद किसकी सोल्यूबिलिटी थी, ब्लू की, तो ब्लू यहां पर चला गया। तो देखो आपकी ब्लैक इंक किस किस से मिली हुई है, ब्लू से मिलके बनी है और किससे मिलके बनी है, ग्रीन से मिलके बनी है और देखो किससे मिलके बनी है, रेड से मिलके बनी है, सही है ना। तीन कलर थे इसके अंदर और जो आपको ब्लैक दिखाई दे रहा था तो उसको हमने किसके थ्रू सेपरेट किया, पेपर क्रोमेटोग्राफी के थ्रू। तो एक इंपॉर्टेंट टेक्निक है, टीएलसी हुआ, जीएलसी हुआ, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, थिन लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, ये हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस नहीं करेंगे। तो यहाँ तक आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है फिर भी तो वो मेरे से पर्सनली कांटेक्ट करके या वैसे पूछ सकता है। थैंक यू।